नमस्कार दोस्तों। आजकल हमारे देश में जिस तरह से औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा है, ठीक उसी तरह से उस महिमा मंडन पे प्रतिक्रिया भी आ रहा है। आजकल राजनीतिक पार्टियां भी औरंगजेब के नाम पे खूब रोटियां सेक रही है। समाजवादी पार्टी के बारे में तो पूछिए ही मत। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता लोग तो औरंगजेब को लेकर खूब रोना रो रहे हैं। औरंगजेब के सम्मान में बहुत सारे कसीदे पढ़ रहे हैं। लेकिन औरंगजेब के इतिहास के पोल तो पत्रकार अग्निहोत्री जी ने खोल दी। अग्निहोत्री जी सिर्फ औरंगजेब ही नहीं, बल्कि औरंगजेब के पूर्वज और उसके वंशज पे जो बातें कही, वो बात सबको सुनना चाहिए। अपने औरंगजेब अगर अपने क्षत्रपों को छोड़ देते तब तो आज भारत खंड खंड में बढ़ गया होता। यह खंड भारत रहता कैसे? कोई महाराष्ट्र का राजा, कोई दरभंगा का राजा, कोई बनारस का राजा, कोई कलकत्ता का राजा, सारे राजाओं को इकट्ठा करके ना औरंगजेब ने अखंड भारत बनाया। अगर सारे को छोड़ देते तब तो आज भारत भारत रहता ही नहीं, सारे छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया होता। कोई महाराष्ट्र कब्जा कर लेता है, कोई बंगाल कब्जा कर लेता है, कोई बिहार कब्जा। इन सारे क्षत्रपों को मजबूती से जवाब देने के बाद भारत को अखंड भारत बनाए रखने में औरंगजेब का कितना बड़ा हाथ है। नहीं तो कहां कहां से लोग कितने कितने हमले किए। अब जिसको इतिहास नहीं पता, जो आरएसएस ने अलग, बीजेपी ने अपना अलग इतिहास बना रखा है। अरविंद सिंह वही सुबह सुबह व्हाट्सएप पढ़ के चले आते हैं कि ये हो गया, ठीक, वो हो आगे गया, फजील अहमद, आप सवा 3 मिनट बोले हैं। मेरे ख्याल से ये आपके लिए प्रसन्नता का विषय। सवा 3 मिनट आप बोले, ठीक है ना। आपको बधाई। सवा 3 मिनट आप बोले, उसमें कुछ बातें आपने असत्य भी कह दी जिनका मुझे खंडन करना पड़ा, क्योंकि ये शो मेरे उससे है, इसलिए असत्य बात तो फिर खंडित करनी पड़ेगी, नहीं तो बड़ी प्रतिष्ठा खराब होती। ठीक है, आप बोल सकते हैं असत्य, लेकिन मुझे खंडन करना पड़ेगा। आप मेरे मित्र हो, लेकिन अब आप मेरी मजबूरी जानते हैं। मैं खंडन तो करूंगा मित्र नहीं। खैर, अब रुकना होगा। औरंगजेब बता रहे हैं कि भारत एक रहा, बोले हमने इतिहास पढ़ा है। औरंगजेब इतने महान शासक थे कि वो अपने वंश को ऐसा कर गए कि उनके बाद जितने लल्लू लाल बैठे कुर्सी पर, क्या उनको सबने लत्याया, क्या? और वो पैसा देते थे अपनी इज्जत आबरू सुरक्षित रहे, टोप कलगी में वो बिल्ला लगा रहे कि हम मुगले आजम हैं, इसके लिए रंगीले शाह रंगीले और मोहम्मद शाह छबीले। क्या क्या नचनिया उनको नहीं मारती थी? मैं बताऊं इतिहास। अरे घुटन्ना उतार देती थी मुगले आजम का, भारत के बादशाह का, और पूरे लाल किला में नंगा करके घुमाती थी। मैं बताऊं इतिहास। और राजा टुल्ल पड़ा रहता था बादशाह। क्या यही मुगलिया वंश है? और एक थे मुगलिया वंश के, सुन लो, ये कहीं नहीं मिलेगा, लिए जाओ। कीर्ति जी, बड़ी अच्छी बात है। एक भारत के सो कॉल्ड शहंशाह मुगलिया वंश के, क्योंकि कहते तो सब अपने को शहंशाह हिंद थे, भले उनका पालम तक भी ना चलता हो जोर। स्थिति ये आ गई थी इनकी कि लाल किले से बाहर निकलने के लिए मेटकॉफ से परमिशन लेनी पड़ती थी कि हुजूर अगर आपकी नजर इनायत हो जाए तो बंदा थोड़ा हवा खा ले बाहर जाके। क्या ये हैसियत थी? कीर्ति भाई और फजील भाई एक मुगले आजम थे, यानी बाबर के वंश के, लाल किले के सिंहासनारूढ़ व्यक्ति। उन्होंने सभा में मालूम क्या कहा? बुनियादी मुद्दा उठाया एक, जैसे समाजवादी पार्टी कहती कि हमारी रुचि केवल बुनियादी मुद्दों में, तो उनकी भी रुचि केवल बुनियादी मुद्दों में थी। ओपी सिंह जी, आप भी सुन लो, कहीं नहीं मिलेगा ये किस्सा। उन्होंने कहा कि ये जो मेरी बेगम है ये जन्नती औरत है। जन्नती मतलब दैवी शक्ति वाली औरत, स्त्री। क्या जन्नती औरत है? लोगों ने कहा हुजूर इसका खुलासा किया जाए। अरे सुनो बयारबिन सिंह, बोले हुजूर खुलासा किया जाए। बोले इसके पाखाने में बदबू नहीं आती है, ये जन्नती औरत है, ये हिंदुस्तान का शहंशाह दरबार में कह रहा है। अरे डूब मरो यार, तमाशा बना के रख दिया था और झंडा लिए घूम रहे हो, कुछ तो शर्म कर लो भाई। पेटीकोट और पजामिया पहन के नाचने वाले सिंहासन पर बैठ गए, और उन्हीं की आंखों में गरम सलाई भोंक दी आके खिलजी ने। क्या? और साथ में जवान लड़कियां भी उनकी ले गया। जो लोग बता रहे हैं कि मराठाओं ने क्या किया, पेशवाओं ने क्या किया, मराठा देख लेते थे तो मुगल बादशाह को दस्त हो जाता था। वो स्थिति रही है इस दिल्ली में। कैसी बात कर रहे हो यार? औरंगजेब के बाद मुझे एक राजा बता दो बादशाह मुगल वंश का जिसने भारत में कुछ किया हो।
औरंगजेब ने हिंदुओं के पैसे को लूटकर अपना खजाना भरा। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, जो भारत के माथे पर अब तक का सबसे बड़ा कलंक है। हिंदू तीर्थ यात्राओं पर कर लगाया। और कल मैंने कहा था, आज फिर कह दूं, फजील भाई के लिए वो सब जगह जाते हैं, विद्वान है तो उनकी जानकारी में रहना चाहिए। अभी औरंगजेब इनका बताया, मैंने एक और बता दूं, अभी नहीं तो बाद में फजील भाई कहेंगे छोटे बादशाहों की बात कही अग्निहोत्री जी ने, हम की बड़े कह दे रहे, जो बाबर से भी बड़ा है। मुगल में उससे बड़ा कोई हुआ ही नहीं, बाबर भी नहीं और रंगीले शाह रंगीले भी नहीं, अकबर द ग्रेट तो अकबर ही है। कीर्ति भाई, बड़ी रोचक बात है, एक विदेशी घूमने आया मुगल दरबार, उसने किस्से लिखे मुगलों के, वो न संघ का था न सपा का था, विदेशी, उस समय तो कोई पार्टी थी नहीं। उसने लिखा कि अकबर का सबसे पसंदीदा काम मालूम क्या था? बुनियादी मुद्दों में उनकी भी बड़ी रुचि थी अकबर की। क्या? वो हर दिन एक नई वेश्या को बुलाते थे और उससे और उसके ग्राहकों के बीच की जो कहानी है वो सुन के आनंदित हुआ करते थे, अफीम का पान खाकर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बुनियादी मुद्दों की जय। इनको बता रहे हो ग्रेट, बोले ये भारत बनाए। नमस्ते। खुद को राजनीतिक विश्लेषक मानने वाले फजील अहमद जी के अनुसार यदि औरंगजेब नहीं रहता तो भारत का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, भारत खंड खंड में बंटा रहता। यानी कहने का मतलब यह है कि औरंगजेब ने भारत को अखंड भारत बनाए रखने में जो योगदान दिया, उसको इसके लिए औरंगजेब को कोई सम्मान ही नहीं मिला। कुछ भी। वैसे में फजील अहमद जी अपने फजीयत तो करवा ही रहे हैं, साथ में पूरे मुगल वंश का भी फजीयत करवा रहे हैं। औरंगजेब की भी आत्मा सोचती होगी, यार कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, जो सिर्फ औरंगजेब ही नहीं बल्कि औरंगजेब के पूर्वज और के वंशज का भी फजीयत करवा रहे हैं। ये तो अलग बात है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी आजाद हिंदुस्तान में औरंगजेब के समर्थन में सिर्फ कुछ लोग ही नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियां भी खड़ी रहती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।